मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास 6th स्टैंडर्ड सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 6 स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 6 में क्या है? सुबह। हम चैप्टर नंबर 6 सुबह में पढ़ेंगे। ओके, सुबह में लास्ट लेक्चर में मैं आपको बताई थी कि सुबह चैप्टर में एक विकलांग की कहानी है ना, रेशमा उस लड़की का नाम है। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि वो विकलांग होते हुए भी उसके आत्मविश्वास, आत्मबल कितना स्ट्रांग था कि उसके मन में हर काम करने की इच्छा थी, है ना। वो हर काम करती थी, उसको हर काम करने की अंदर से इच्छा होती थी कि मुझे करना चाहिए। तो आप 6 चैप्टर निकाल लीजिए, 37 पेज नंबर में मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगी और इसके बारे में मैं बताऊंगी। तो पोलियो की बीमारी से बच्चे विकलांग हो जाते हैं। क्या होते हैं? आप जानते हैं कि पोलियो की बीमारी से विकलांग बच्चे हो जाते हैं, इसीलिए बच्चों को पोलियो का खुराक देना चाहिए। एकदम कंपलसरी ही है कि बच्चे को खुराक मिलना चाहिए जन्म लेते ही बच्चे से। ओके, तो आप ये जानते हैं कि इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए उन्हें पोलियो की दवा पिलाई जाती है। जब क्या किया जाता है, बच्चों को दवाई क्यों पिलाया जाता है? ताकि उसे बीमारी से हम बचा सके। ओके, तो हम आपको इसके बारे में बता दें। अभी इसमें क्या है, एक रेशमा है, उसकी स्टोरी है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त है। क्या थे? सफाई में व्यस्त है। तो रेशमा को क्या लगा? व्यस्त मतलब बिजी मीन्स व्यस्त। ओके, कोई सामान झाड़ रहा है तो कोई मकड़ी के जाले उतार रहा है। रेशमा ने सोचा आज कोई खास बात है। रेशमा क्या सुबह जब सुबह हुई तो रेशमा क्या कर रही है बच्चों कि वो देख रही है कि सब कोई अपने अपने कामों में व्यस्त है, एकदम बिजी है। कोई झाड़ू कर रहा है, कोई झाला निकाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो उसे ऐसा लग रहा है कि आज जरूर कोई खास बात है या कुछ है। ओके, तो माँ आज कोई खास बात है, सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुटे हैं। रेशमा अपनी माँ से पूछती है, माँ कोई खास बात है, सब उठ के अपने सफाई में जुटे हैं। रेशमा ने उत्सुकता से पूछा। रेशमा ने क्या से? उत्सुकता मतलब उत्सुकता मीन्स खुशी से पूछा। ओके, हाँ बिटिया रानी, त्योहार के दिन है, भूल गई क्या? क्या बोल रही? हाँ बिटिया रानी, त्योहार के दिन है, भूल गई क्या? पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहार में आनंद ले पाएंगे। वो क्या कह रही है कि अगर हम पहले से सर सफाई कर लेंगे तो जो त्योहार हमारे आने वाले हैं हम उसमें अच्छी तरह से आनंद ले सकते हैं। ओके, माँ ने प्यार से रेशमा के गाल को सहलाते हुए कहा था। माँ ने क्या कहा था? प्यार से रेशमा को गाल को सहलाते हुए बोला कि ओह मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ, मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई है, पर माँ आपने मुझे तो कोई काम सौंपा ही नहीं। रेशमा क्या बोलती है अपनी माँ से कि माँ सभी तो काम कर रहे हैं, पर आपने तो मुझे काम सौंपा ही नहीं। माँ आप भी मुझे काम दो, मैं काम करूंगी। मैं क्या करूं बताओ माँ। वो बोल रही है कि माँ मुझे भी कुछ काम दो, मैं क्या करूं, सभी काम में व्यस्त है, तो आप मुझे भी बताइए। ओके, अच्छा चलो पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ। माँ उसको बोलती है कि अच्छा चलो पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताऊंगी कि बहुत से काम है। क्या है? मैं आपको बताऊंगी कि बहुत से काम है, मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। माँ ने कहा, वो क्या बोली कि मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। रेशमा क्या बोलती है अपनी माँ से कि मैं आपका मदद करना चाहती हूँ। माँ ने कहा था कि फिर बताऊंगी आपको काम के बारे में। रेशमा ने रुआज से स्वर में बोला। रेशमा थोड़ी दुखी हो गई और उसको अच्छा नहीं लगा, तो उसने कहा
कि रेशमा रुआज स्वर में कहा, मदद तो मैं जरूर लूंगी, मदद तो मैं जरूर लूंगी, मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं। क्या कहा उसने कि मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं। ओके, नहा धोकर नाश्ता कर लो, नहा धोकर आप क्या कर लो, नाश्ता कर लो, फिर बताऊंगी। कहते कहते माँ ने रेशमा को उसकी पहिए वाली कुर्सी पर बिठा दिया। माँ ने उसको क्या किया, जो पहिया वाला कुर्सी था ना, तो ऐसे बातें करते करते उसको कुर्सी पे बिठा दिया। रेशमा ने अपनी पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेल कर और अपने दैनिक कार्यों में लग गई। रेशमा क्या करती है, जब उसकी माँ पहिए वाले साइकिल पे उसे बैठा देती है, रिक्शा पे बैठा देती है, तो वो धीरे 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 वो उससे जाकर अपना कार्य करने में लग जा रही है। रेशमा जब 5 साल की थी तभी से उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे। रेशमा का दोनों पैर कब से थी तो काम नहीं कर रहे थे बच्चों, जब वो 5 साल की थी तब से उसके दोनों पैरों में काम नहीं करते थे, दोनों पैर उसके काम नहीं करते थे। ओके, फिर नहीं करते थे। उसे बहुत तेज बुखार था और घुटनों से नीचे दोनों पांव एकदम बेजान हो रहे थे। उसे क्या हुआ था, बहुत तेज बुखार भी था और जो घुटना होता है ना, वो एकदम उसका बेजान हो गया था, उसमें कोई जान नहीं थी, है ना। बहुत इलाज करवाने पर रेशमा के पाँव में जान नहीं आई। उसके माँ बाप ने उसे बहुत इलाज कराया कि रेशमा के पैर में जान आ जाए और उसका पैर ठीक हो जाए, लेकिन उन्होंने बहुत इलाज कराया और उसमें तनिक भी जान नहीं आई। उसे पोलियो हो गया था, उसे पोलियो हो गया था। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। रेशमा क्या थी बच्चों, बहुत हिम्मत वाली थी। उसके अंदर की जो आत्मविश्वास है ना, वो बहुत स्ट्रांग था, वो अंदर से बहुत मजबूत थी। शुरू में उसे जरूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ी होगी। शुरू में क्या हुआ होगा, उसको जरूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ी थी, परंतु अब 11 साल की उम्र में वह अपने सारे काम स्वयं करती थी। जब वो 5 साल की थी तो पोलियो का शिकार हो गई थी। जब 11 ईयर की हुई तो क्या करने लगी, वो अपना काम खुद स्वयं करने लगी। ओके, वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती थी। वो क्या करती थी, उसके माइंड में क्या चलता था कि हमारे घर में परिवार है, जो सदस्य है, मैं उस पर निर्भर नहीं रहूं और मैं अपना काम खुद करना चाहती थी। ओके, फिर नेक्स्ट 30 पेज में देखेंगे आप। परिवार के सभी सदस्य, पिताजी, छोटा भाई गोलू, दादी जी, दादाजी, सभी उसे बहुत प्यार करते थे। क्या करते हैं थे, उसे सभी बहुत प्यार करते थे। वह सबकी आंखों का तारा है। आंखों का तारा मतलब बहुत प्यारा, आंखों का तारा होना, ये क्या है, मुहावरा है आपको। आंखों का तारा आंखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना, बहुत प्यारा होना। ओके, आंखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना। माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतार कर साफ कर दिए थे। माँ ने क्या किए थे, सारे बर्तन, डब्बे वगैरह थे, वो सब उतार के साफ कर दिए। उन्होंने रेशमा को आवाज दी, रेशु, अगर तुम नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटाओ। रेशु, अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में हाथ बटाओ। उसकी माँ बोला, हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया। दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा बना था। दूध का जो मेवे वाला दलिया बनाया था आपने ना, वो मुझे बहुत पसंद आया। माँ, मैं हाथ धोकर
अभी आती हूँ। रेशमा बोलती है कि माँ मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ। रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुंची। रेशमा माँ को बर्तन डिब्बों पर लेबल लगाकर पकड़ाती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। रसोई घर फिर से चमचमाने लगा। वो जब उसकी रेशमा नाश्ता कर ली थी तो माँ उसके किचन में काम कर रही थी तो अपने रेशु को आवाज लगाई कि रेशु बेटा अगर आपने नाश्ता कर लिया तो आके मेरी मदद करो। तो वो अपनी माँ को मदद करने के लिए किचन में जाती है और सारे बैठे बैठे डब्बा को उठा कर उसको देती है और उसका हेल्प करती है। पिताजी दफ्तर चले गए। पिताजी दफ्तर चले गए। माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ जरूरी सामान चाहिए था। क्या था? पिताजी उनके कहाँ चले गए थे? दफ्तर, ऑफिस चले गए थे। ओके, दफ्तर मीन्स ऑफिस चले गए थे, लेकिन उनको बाजार से कुछ सामान चाहिए था। तो कौन लाता? गोलू तो बहुत छोटा था। गोलू क्या था? उसका भाई जो था वो छोटा था। दादाजी बहुत बुजुर्ग है। वो दोनों बहुत बुजुर्ग है। अब सामान लाए कौन? वो सोच रही अब सामान लाए कौन? माँ परेशान थी। रेशमा ने कहा सामान मैं लाऊंगी माँ, मैं लाऊंगी, बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दे दीजिए। उसने क्या कहा? बस आप मुझे एक सामान की लिस्ट और थैला दे दीजिए, है ना। तुम ले आओगी अकेली? माँ ने पूछा। उसकी माँ पूछती तुम ले आओगी अकेली? हाँ माँ, एक बार पहले भी तो लाई थी। रेशमा की आवाज में दृढ़ता थी। रेशमा की आवाज से दृढ़ता थी। उसको लगा उसकी माँ को कि नहीं ये काम ये कर सकती है। ओके, तो ठीक है तुम ही ले लो, आओ, लेकिन ध्यान से जाना सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ही मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी, है ना। वो लौटी। कुछ ही दिन बीते थे कि एक दिन शाम को रेशमा का घर दीवों के झिलमिलार प्रकाश से जगमगाने लगा। कुछ दिनों बाद रेशमा के घर जो था वो दीवों से जगमगाने लगा था, प्रकाश से। पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था। जहाँ रोशनी ही रोशनी थी। क्या जमीन क्या आसमान। दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरों पर उजाले की जीत का त्योहार है। दीपावली क्या है? अंधेरों को उजाले पर जीत का त्योहार है। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। क्या होती है? असत्य और सत्य पर सदा जीत होती है। इस दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे। क्या किए थे? उस दिन राम जी रावण को पराजित करके कहाँ लौटे थे? अयोध्या लौटे थे। उसी खुशी में त्योहार मनाया जाता है। किसकी खुशी में त्योहार मनाया जाता है? वो रामचंद्र जी के आने की खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है। दीप जलाया जाता है, गाने बजाने होते हैं, दीप सजाते हैं। ओके, रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादी जी की बातें सुन रहे थे। कुछ देर बाद सबने मिलकर पूजा की और प्रार्थना खाया। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मगन हो गया। क्या किया था? गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मगन हो गया था। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियाँ जला रही थी। रेशमा क्या कर रही थी? अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियाँ जला रही थी। इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था उसमें से चिंगारियां निकलने लगी। गोलू की पीठ पटाखे की तरह थी। रेशमा चिल्लाई, गोलू गोलू बचो, गोलू गोलू बचो, तुम्हारे पीछे पटाखा है। वो रेशमा चिल्ला रही थी। पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज दब गई। बाकी लोग कुछ समझ पाते। सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलती हुई गोलू के पास जा पहुंची। उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई। क्या की? खुद आगे निकल गई। अपनी कुर्सी की गति के कारण धड़ाम जोर का धमाका हुआ और रेशमा की फुर्ती ने गोलू को जलने से बचा लिया। गोलू को कुछ समझ न आया कि उसे धक्का किसने दिया और क्यों। धमाके की आवाज सुनकर माँ
माँ पिताजी भी बाहर दौड़े। दोनों आवाज सुन के क्या किए हैं, दोनों बाहर दौड़ जाते हैं। ओके, चले आए। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे। कुर्सी क्या थी, रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे थी। और रेशमा नीचे, पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बिठा दिया। माँ भयभीत थी, बोली कहीं चोट तो नहीं लगी रेशु। रेशमा ने उन्हें सारी बात बता दी। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। क्या की, सबने रेशमा की पीठ थपथपाई कि गोलू रेशमा के पास आकर नाटकीय ढंग से बोला, दादी आज तो आपने मेरी जान बचा ली। आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। तभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े और रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा है। वह हर सुबह अपने काम में नए इरादे से जुट जाती है। वो क्या करती है, अपने हर सुबह नए इरादों से काम में जुट जाती है। चलिए, आपको इतना समझ में आ गया। अब हम इसका मीनिंग है, आंखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना। क्या हमने सिखाया, मुहावरा आंखों का तारा होना। आंखों का तारा होना। ओके, दूसरा लिखेंगे हम, हाथ बटाना। हाथ बटाना, काम में मदद करना। काम में मदद करना। क्या है, हाथ बटाना। हाथ बटाना मतलब आपको मुहावरे का अर्थ लिखना है, काम में मदद करना। ओके, फिर हम देखेंगे आगे, पीठ थपथपाना। उसकी माँ ने क्या की थी, रेशमा का पीठ को क्या किया था, थपथपाया था। पीठ थपथपाया, पीठ थपथपाना। शाबाशी देना। शाबाशी देना। ओके, तो ये आपका मुहावरा था। अब हम आपको मीनिंग लिखा देते हैं, आप ये भी नोट में डाउन कर लीजिए। चलिए, अब हम मुहावरे तो लिखिए आपने, अब मैं आपको मीनिंग लिखवाती हूँ। ओके, लिखिए, व्यस्त, काम में लगा हुआ। व्यस्त, काम में लगा हुआ। है ना, व्यवस्थित ढंग से, व्यवस्थित
व्यवस्थित ढंग से, तरीके से, ढंग से या तरीके से लिखेंगे। दूसरा उत्सुकता, 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 उत्सुकता मीन्स तीव्र इच्छा, तीव्र इच्छा, तीव्र इच्छा लिख लिया आपने। बुजुर्ग, बड़े बूढ़े लिखिए बुजुर्ग, बुजुर्ग का क्या लिखेंगे? बड़े बूढ़े, बुजुर्ग। बड़े बूढ़े, निर्जीव, बड़े बूढ़े, बड़े बूढ़े। त्योहार यानी कि पर्व, त्योहार मीन्स क्या होता है? पर्व। ओके, अब नेक्स्ट हम देखेंगे। आपको इतना समझ में आ गया है ना? और उत्सव, पर्व भी होगा, उत्सव भी होगा, उत्सव। ओके, दृढ़ता, मजबूती, क्या थी उसकी? दृढ़ता थी, दृढ़ता, दृढ़ता। है ना? दृढ़ता मीन्स क्या होगा? मजबूती, मजबूती। मजबूती, दृढ़ता मीन्स मजबूती। चलिए अब आप देखेंगे कि दैनिक, दैनिक मीन्स क्या होता है? रोजाना, प्रतिदिन। दैनिक मीन्स क्या होगा? दैनिक, दैनिक या रोजाना, आना। ओके, चलिए दैनिक मीन्स रोजाना, प्रतिदिन। बेजान, बिना जान के, निर्जीव, बेजान। बेजान का क्या लिखेंगे? बेजान, बेजान, बिना जान के, निर्जीव, बिना जान के, बिना जान के। लिख लीजिए अपने नोट में, बिना जान के, निर्जीव, बिना जान के, निर्जीव। बाधा, रुकावट, बाधा, रुकावट। ओके, बाधा, रुकावट। दृढ़ता, मजबूती, बेजान, बिना जान के, निर्जीव, बिना जान के, निर्जीव, जिनमें पहुंच, जिनमें बिना जान कर, दृढ़ता, दृढ़ता का अर्थ क्या होता है? मजबूती, दृढ़ता का अर्थ मजबूती।
दूसरे का वो हुआ मजबूती। बाधा मीन्स रुकावट, बाधा रुकावट। चलिए आप ये तो लिखिए। ओके बच्चों, तो आज मैं आपको चैप्टर नंबर सुबह के बारे में बताई, एक्सप्लेन की, और आई होप आप समझ भी गए होंगे। जिंदा दिली खुश मिजाजी, जिंदा दिली खुश मिजाज, जिंदा चलिए रुकावट, बाधा मीन्स रुकावट, और जिंदा दिली मीन्स यहाँ का हो गया, इधर की यूज कर दीजिए, जिंदा दिली। जिंदा दिली खुश मिजाज की विनोद प्रियता, विनोद भोलू खुश मिजाजी, खुश मिजाजी। ओके, तो आज आपको समझ में तो आ गया ना कि मीनिंग क्या है और इसके बारे में क्या। फिर ये उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। डंक मारना, आकाश में काले काले बादल डरने लगे हैं, ऐसे। तो मैं आज के लिए बस बच्चों इतना ही, और आप अच्छी तरह से ध्यान देंगे। दृढ़ता, दृढ़ता मतलब मजबूती। त्योहार, पर्व, बाधा रुकावट, बाधा रुकावट। जिंदा दिली खुश मिजाजी, जिंदा दिली खुश मिजाजी। ओके बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही आपको। ओके, हरिओम।